अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आने वाले इलेक्शन, हैदराबाद का इलेक्शन, आप समझ सकते हैं कि हैदराबाद का इलेक्शन इतना खास क्यों है। आप सोच सकते हैं कि हैदराबाद का इलेक्शन इतना खास क्यों है। वो इसलिए है कि आपकी आवाज़ संसद में गूंजती है। आपकी बात, आपकी जो मुसीबतें हैं, जो आपके लिए तकलीफ़ें हैं, वो आपकी संसद में आवाज़ गूंजती है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका सांसद बैठता है, आपका खासदार बैठता है, श्री असदुद्दीन अवैसी। वो एक व्यक्ति, मैंने जब देखा उसकी मेहनत, उसकी डेडिकेशन, उसकी तड़प, तो मेरी आंखें भर आईं, मेरा दिल भर आया कि उसकी आंखें इस तरह सूज गई हैं जैसे लगता है कि इतनी रातों से वो सोया नहीं। किसके लिए? पैसा नहीं उसके पास, दौलत नहीं है, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है या बूढ़ी माँ नहीं उसके पास। दौलत इतनी है, बैठ के खाए तो भी कभी खत्म ना हो। पर ये तड़प हमारे और आपके लिए, क्योंकि वो उसको नजर आती है आने वाले वक्त में। क्योंकि वो एक ऐसा लीडर है क्योंकि वो जिसके कदमों में बैठ के वो राजनीति सीखा है अपने वालिद मोहतरम के साथ। उनके कदमों में बैठ के जो राजनीति सीखा है, वो राजनीति आने वाले वक्त को इमेजिन कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो मेरे भाइयों, सिर्फ मोहब्बत से नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो खुद काबिल बनिए, और वोटिंग के दिन ना प्लीज खाने पीने के चक्कर में मत पड़िए। सुबह सुबह निकल जाइए, फजर का नमाज पढ़िए। अगर हमारे हिंदू भाई हैं तो जाइए, मंदिर जाइए, अपना पूजा पाठ करिए, भगवान से दुआ करिए, और कि आपको एक अच्छा लीडर मिले, आपका एक अच्छा खासदार मिले जो सातों दिन हफ्ते के दारुसलाम में बैठता है आपकी बात सुनने के लिए। ऐसे लीडर को मत चुनिएगा जो सिर्फ किसी धर्म को गाली देकर वोट बटोरते हैं। उनमें मत बनिए। आपकी आने वाली राजनीति, आने वाला टाइम, आने वाला वक्त, आपके आने वाली मुस्तकबिल, आपके बच्चे, उन्हें अच्छा एजुकेशन चाहिए, उन्हें अच्छा हॉस्पिटल चाहिए कि कभी ज़रूरत पड़े तो उनको अच्छा इलाज मिल सके। उन्हें अच्छा ए प्लस ए कैटेगरी का उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए ताकि वो बाहर जाके आप और देश को बढ़ा सकें। धार्मिक राजनीति इस देश को बर्बाद कर रही है, हम सब जानते हैं। आने वाले 13 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी को भरपूर मात्रा से वोट दीजिए। कि मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं किसी एमआईएम पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं लीडरों को पसंद करता हूँ। मुझे अखिलेश यादव ठीक लगते थे, लेकिन उनकी राजनीति भी बस यादव तक सीमित रह गई। उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुसलमान की लीडरशिप खत्म कर दी जाए, इसलिए मुझे वो नापसंद है। और मुसलमानों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो हर किसी को अपना लीडर तुरंत मान लेते हैं। जो लीडर उनका है वो उसको नहीं मानना चाहते। जो कहता है कि मैं लीडर नहीं हूँ, लेकिन वो हकीकत में वही लीडर है। लीडर कौन होता है? जो आपके मसाइल और मसले को सही जगह पे बात करे। इलेक्शन के दौर में जब आप सभाएं होती हैं तो उसमें बहुत कुछ सुनते हैं। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जब आपको ऑफर लेटर मिलता है ना, ऑफर लेटर, अगर उसमें आपको जितनी सैलरी लिखी होती है उतनी ही मिलेगी। अगर कोई आके आपको कोई बोल दे कि यार नहीं यार मैं आपको इतना दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या, उसने क्या कहा है। फर्क ये पड़ेगा कि आपके ऑफर लेटर में कितना लिखा है। तो याद रखिए, आएंगे नेता, आएंगे आपके पास, ये बोलेंगे, बहुत बड़े बड़े बात बोलेंगे, सब बातें झूठी हैं। संसद में आपके लिए लड़ने वाला सिर्फ 2-3 लोग हैं। उसमें से 2 एआईएमआईएम के हैं। एक खासदार इम्तियाज जलील, माशाअल्लाह, अल्लाह हमेशा उन्हें असदुद्दीन ओवैसी का साथ रखे, उनका दाहिना बाजू बना के रखे। और एक बात मुझे याद आ गई, कुछ चीज़ें मांगी जाती हैं, कुछ चीज़ें अता की जाती हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को इम्तियाज जलील अता किए गए हैं, दिया गया है उन्हें, अल्लाह की तरफ से तोहफा है।
और जिनके अंदर राजनीतिक सोच नहीं है, चाहे वो कोई भी जॉब करते हैं, चाहे चाहे वो कोई भी पार्टी से हों, वो मरे हुए लोग हैं। जो लोग अपने काम को छोड़ के भाग जाते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा काम ज़रूरी है, वोटिंग से ज़्यादा। जिस दिन वोटिंग वोटिंग है ना, उस दिन रोज़ा रहिए आप, भूखे रहिए, जाइए वोट देकर आइए, इतना ज़रूरी है। नहीं समझ रहे हैं तो मत समझिए, आने वाला वक़्त आपको अच्छे से समझाएगा। जब आपका बच्चा पंचर बनाएगा, जब आपका अच्छा बच्चा भैंस चराएगा, जब आपका बच्चा छोटी-छोटी दुकानों पे काम करेगा और उस वक़्त आप सब पे लानत। क्यों? क्योंकि उस दिन तो आप जिस दिन आपको वोट देना था, जिस दिन आपको लोकतंत्र को मजबूत करना था, उस दिन तो आप घर में बैठे हुए थे, अरे यार बहुत धूप है, अरे यार कौन जाएगा, बहुत लोग तो हैं, वोट तो मिल जाएगा। ये गलती मत करिएगा। आपकी ताकत जो है, वो असदुद्दीन ओवैसी से है और असदुद्दीन ओवैसी की जो ताकत है, वो आपकी वजह से है। आप नहीं समझते क्या? एक-एक वोट, एक-एक वोट बहुत ज़रूरी है। जाइए पोलिंग बूथ पे अपना वोट डालिए, बिना डरे, बिना हिचकिचाए। और एमबीटी की भी शुक्रिया, जो इस इलेक्शन में खड़ी नहीं हुई है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा एमबीटी टीम से और श्री अमजदुल्ला खान और जो भी उनके ओहदान हैं, लीडर हैं, कि शुक्रिया एक हिसाब से कि आपने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, नहीं तो कुछ वोट तो ज़रूर काटते। लेकिन मीर जाफ़र, मीर सादिक का रोल मत निभाइए। मीर जाफ़र, मीर सादिक का रोल मत निभाइए। ऐसे ही बहुत दबे व कुचले हैं। अपने मफ़ाद, अपने फ़ायदे, अपने जलन, अपने हसद के लिए लोगों को किसी और के हाथ में मत दीजिए। सब बात की एक बात, जाइए 13 तारीख को नमाज़ पढ़ के जाइए, पूजा पाठ करके जाइए। भीमराव अंबेडकर जयंती की तरह भीमराव अंबेडकर को सलाम करके जाइए और लोकतंत्र को मजबूत करिए। लोकतंत्र में मजबूत तभी होगा जब उसमें हर तरह की आवाज़ होगी। हमारा देश एक क्या है, गुलदस्ता है। कुछ लोग इसे एक तरह के फूल में रंगना चाहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं कभी। लेकिन बहुत हद तक अगर ऐसा हो गया, तो ये अच्छा नहीं है देश के लिए। हमारा देश एक बहुत खूबसूरत देश है, वो इसलिए है कि यहाँ पे खूबसूरत लोग रहते हैं। कोई देश अच्छा नहीं होता। उस देश के रहने वाले नागरिक उस देश को बेहतर बनाते हैं। तो समझिए 13 तारीख को जाइए, पतंग छाप पे पहला नंबर है मेरे ख्याल से असदुद्दीन ओवैसी का, उस पे वोट डालिए और बटन ऐसा दबाइए कि जो बोल रहे हैं ना घुसपैठिया, मुझे शर्म आती है, मुझे बहुत शर्म आती है, मतलब बेइंतहा शर्म आती है कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए कुछ लोग की मानसिकता इतनी छोटी, नहीं ऐसी तो नहीं हो सकती यार। लेकिन है तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल जाइए आप लोग वोट डालिए 13 तारीख को, कम से कम इस बार 6 लाख वोट से असदुद्दीन ओवैसी को जिताइए। कितने लाख से? 6 लाख वोट से। दूसरे को बाईगान देता क्या? चल अल्लाह हाफिज। फिर एक बार वोट देकर आइए। वोट आपकी ताकत है। वोट देकर आइए। उस दिन इंस्टाग्राम फेसबुक मत चलाओ, बेशरम तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। वोट देकर आओ। नहीं समझ में आया? अब ये जलालत की जलील होने वाले लोग, आने वाला वक्त तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट तुम समझ नहीं रहे हो। मोबाइल ऑफ करके रख दो उस दिन कोई मोबाइल मत चलाना। चलो अल्लाह हाफिज। नहीं समझ में आया?